देखिए आज का न्यूमेरिकल है A gardener rolls a grass roller over a 30 meter span. Find the work done by him. देखिए एक माली ने ग्रास के रोल ओवर को 30 मीटर तक धकेल दिया है और यहाँ पर उसने जो फोर्स है यानी कि जो मास है उसका रोल ओवर का वो कितना है 20 kg है जिसको धकेला गया है और एक एंगल के साथ धकेला गया है और जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है और यहाँ पर जी की वैल्यू आपको दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जितना धकेला गया है धकेलने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 30 मीटर। ठीक है और आपसे पूछा गया है वर्क। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला हमें पता है W इक्वल टू होता है F इंटू एस इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्स नहीं है तो फोर्स हमें निकालना पड़ेगा। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F इक्वल टू ma या mg। m की वैल्यू है यहाँ पर 20 kg, g की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स निकल के आएगा वो आएगा 200 न्यूटन। इसके बाद अगर हम देखें वर्क तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा W इक्वल टू होता है F इंटू एस इंटू cos थीटा। F आपका कितना है यहाँ पर देखिए 200, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 30 मीटर और एंगल कितना था cos 60, तो 200 इंटू 30 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से आप कट करेंगे 15 टाइम हो जाएगा ये और 15 दूजा होता है 30, तो वर्क आपका आ जाएगा 3000। तो पहला वाला ये आंसर हो गया। यानी कि गार्डनर है जिसने एक ग्रास रोलर को 30 मीटर पुश कर दिया है और इसमें कितना वर्क किया गया ये आपसे पूछा गया है। अगर उस पर जो फोर्स यानी कि एक मास जो उसका ग्रास रोलर का मास है वो 20 kg है और एक डायरेक्शन में एक झुकी हुई डायरेक्शन में उसने मूव कराया है और जो एंगल बनाया है वो 60 डिग्री का था। जी की वैल्यू आपको दी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें वर्क पूछा गया था W इक्वल टू F इंटू एस cos थीटा और इसमें देखिए मास और जी दिया था। क्योंकि हमारे पास F नहीं था तो पहले हमें फोर्स निकालना था। इसमें फोर्स हमारा इससे ही निकल आएगा M और G से ही 200 न्यूटन। उसके बाद वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। Mohini throws a stone of 2 kg on the frozen lake with a velocity of 20 meter per second. The stone comes to rest after traveling a distance of 40 meter. Choose the option which correctly describe the force required to stop the moving stone. देखिए मोहिनी नाम की एक लड़की है जिसने एक पत्थर को फेंका है जिसका मास कितना था 2 kg और उसने एक फ्रोजन लेक में उस पत्थर को फेंका है जिसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फेंका है यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड और एक 40 मीटर के डिस्टेंस उस पत्थर ने ट्रेवल की। ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाता है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी है 40 मीटर। बाद में अगर वो रेस्ट में आ गया तो सिंपल सी बात है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब उसने पूछा है फोर्स कितना लगा होगा उसमें, तो फोर्स इक्वल टू हमें पता है F इक्वल टू होता है M इंटू ए एम ए। अब इसमें हमारे पास एम तो है लेकिन ए नहीं है तो हमें एक्सेलरेशन इन्हीं से निकालना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन के लिए हमें यहाँ पर मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जो होती है v स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। अब देखिए इसमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ये होता है हमारा थर्ड इक्वेशन। इसमें देखिए v की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कितना होता है 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू यहाँ पे दी है 20 का स्क्वायर कर दीजिए 2 इंटू a और डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ पर वो दिया है 40 मीटर। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18a। अब 80 आ गया यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 400 अपॉन 80, 0 से 0 चला जाएगा और ये एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब सिंपल सी बात है हमें फोर्स निकालना था। मास हमारा कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन निकल के आया माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें सिंपल सी बात पता है जब पत्थर को ऐसे फेंका गया होगा तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा
और जब अर्थ पर कोई भी चीज ऐसे स्लिप कराई जाए या फेंकी जाए तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है, जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस का 10 न्यूटन आया है ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, यानी फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा कितना आया है, माइनस का 10 न्यूटन। और इसी की वजह से वो ऑब्जेक्ट आपका जो पत्थर फेंका गया था वो आपका रेस्ट में आया है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब कुछ और देख लेते हैं।